अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अफ्रीकन ग्रे पैरट के बारे में शेयर करने वाला हूं कि अफ्रीकन ग्रे पैरट से किस तरीके से हम ब्रीड ले सकते हैं। हमें क्या क्या करना चाहिए, इन्हें क्या फीड देनी चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, इनका केज साइज कौन सा होना चाहिए, A to Z तमाम चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अफ्रीकन ग्रे की कितनी किस्में होती हैं। अफ्रीकन ग्रे की नॉर्मली 3 किस्में पाई जाती हैं, जो कि दरअसल एक ही म्यूटेशन है। इनके कलर्स और इनकी थोड़ी बहुत चेंजेस की वजह से इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक कैंगो अफ्रीकन ग्रे है, दूसरा टैमना और तीसरा कैमरून अफ्रीकन ग्रे पैरट पाए जाते हैं। कैमरून और कैंगो अफ्रीकन ग्रे में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैमरून का कलर थोड़ा सा लाइट होता है, यानी कि सलेटी कलर होता है, जबकि कैंगो का कलर थोड़ा सा डार्क ग्रे होता है। दोनों की दुम लाल कलर की होती है, जबकि टैमना का कलर थोड़ा सा ज्यादा डार्क होता है और इनकी दुम ब्लैक कलर की होती है। अगर आप इन्हें हैंड टैम करके इनको बातें सिखाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप या तो कैंगो खरीदें या फिर कैमरून खरीदें, क्योंकि ये ज्यादा बातें करते हैं और बहुत ही एक्टिव होते हैं। दूसरा, इनकी जहानत अगर आप टैमना के साथ कंपेयर करें तो ज्यादा होती है, बहुत ही जल्दी इंसानों के साथ टैम हो जाते हैं और टैमना की निस्बत इनकी मेमोरी भी ज्यादा होती है। इन तीनों बर्ड्स की ब्रीडिंग सेम ही होती है। अगर आप इनसे ब्रीड लेना चाहें तो इनकी ब्रीडिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो चलते हैं ब्रीडिंग की तरफ कि किस तरीके से हमें इनसे ब्रीड लेनी है। सबसे पहले तो ये कि मेल और फीमेल आपके पास कंफर्म होना चाहिए। अफ्रीकन ग्रे में सबसे मुश्किल काम ये होता है कि किस तरीके से आप मेल और फीमेल को कंफर्म करें। इसके लिए आपको डीएनए करवाना पड़ता है, जो कि सबसे बेहतरीन तरीकेकार है। कुछ दोस्तों के मुताबिक मेल और फीमेल के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जो कि उनको देख के ही बज़ाहिर पता लग जाता है, मगर इसे पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है और ना ही ये 100% करेक्ट होता है। ज्यादातर लोग इसका पेयर बनाते हुए इनका डीएनए करवा देते हैं, क्योंकि डीएनए पे खर्चा तकरीबन 1200 से लेकर 1500 आता है। और अगर आप डीएनए करवा के कंफर्म पेयर बनाते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप इसको एक ही केज के अंदर बंद करें और कई सालों तक इनके ब्रीड का इंतजार करते रहें। इनकी ब्रीडिंग एज 4 साल होती है। जब ये 4 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद ये ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अफ्रीकन ग्रे की जो लाइफ स्पेन है, यानी कि इनकी जो उम्र होती है, वो अगर आजाद माहौल में हो तो 80 साल तक भी होती है, मगर जो केज के बर्ड्स होते हैं इनकी उम्र 40 साल से 50 साल तक रिकॉर्ड की गई है। अफ्रीकन ग्रे को रखने के लिए जो केज दरकार होता है उसका साइज कम से कम 4 फुट बाई 4 फुट बाई 4 फुट होना चाहिए, यानी 4 फुट ऊंचाई, 4 फुट चौड़ाई और 4 फुट गहराई होनी चाहिए। इससे अगर ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अफ्रीकन ग्रे उसके अंदर आजादी के साथ उड़ सकते हैं। अफ्रीकन ग्रे के लिए जो बॉक्स दरकार होता है वो एल शेप बॉक्स होता है। इसकी ऊंचाई 2 फुट और इसकी बेस की चौड़ाई भी 2 फुट होती है, जबकि इसकी गहराई 1 फुट होती है, यानी कि ये 2 फुट ऊंचा, 2 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा होता है। अगर आप कहीं से लगा हुआ पेयर खरीदते हैं जो कि ब्रीडर पेयर हो तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, वो आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक मिल सकता है, जबकि अगर आप अलग अलग करके खरीदते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ जाता है। अगर आप अलग अलग करके डीएनए के साथ एक बर्ड्स को खरीदते हैं तो आपको तकरीबन 70 से 75 हजार तक पेयर मिल जाता है। पेयर लगाने का तरीका यह है कि दोनों बर्ड्स को एक ही केज के अंदर छोड़ दें, यानी कि आप कंफर्म मेल और कंफर्म फीमेल को एक ही केज के अंदर छोड़ दें। उसके लिए एक ही स्टिक का इंतखाब करें। एग फूड, फ्रूट और सॉफ्ट फूड के लिए आप एक ही बर्तन का इस्तेमाल करें, ताकि दोनों एक ही बर्तन में फीड करें। पेयर लगाते हुए आपने उस वक्त बॉक्स नहीं लगाना जब तक आपका पेयर कंप्लीटली कंफर्म नहीं हो जाता। इनको अपने कंप्लीटली प्राइवेसी देनी है। अफ्रीकन ग्रे बर्ड्स उस जगह पे ब्रीड नहीं करते जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। जब आप बॉक्स लगा लें तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स इस बॉक्स के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बॉक्स के अंदर भी जाना शुरू कर देंगे। जब मेल फीमेल को कंफर्म हो जाए कि ये बॉक्स उनके लिए कंप्लीटली सेफ है तो उसके बाद वो क्रॉस का अमल करेंगे, और जब इनकी मीटिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए तो फिर 2 हफ्ते के अंदर ये पहला एग ले करेंगे। बास फीमेलें ऐसी होती हैं जो कि पहला ही अंडा ले करने के बाद उसके ऊपर बैठ जाती हैं, मगर बास फीमेलें ऐसी होती हैं जो कि दूसरा या तीसरा अंडा ले करने के बाद उसके ऊपर बैठती हैं। नॉर्मली अफ्रीकन ग्रे का पैरट 3 से लेकर 5 तक अंडे देता है, मगर इनकी औसत 3 अंडों की होती है, यानी कि इसकी फीमेल ज्यादातर 3 अंडे ही देती है। ये भी बाकी बर्ड्स की निस्बत एक दिन एग्स ले करता है और दूसरे दिन नहीं करता, और तीसरे दिन फिर एग ले करता है, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन एग ले करता है। जब फीमेल एग पे बैठना शुरू कर देती है तो 28 दिन के अंदर पहला बच्चा निकलता है, यानी कि इसका हैचिंग का दौरानिया 28 दिन है। जब फीमेल एग्स पे बैठती है तो मेल भी इसके साथ मदद करता है और बॉक्स के अंदर ही रहता है। मेल फीमेल को फीड भी करवाता है। जब बच्चे निकल आते हैं तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें।
क्योंकि जिस तरह के मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जिस वक्त बर्ड्स के साथ बच्चे होते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको एग फूड, सॉफ्ट फूड और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह जरूर दिया करें। इससे फायदा ये होता है कि सॉफ्ट फूड बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि वो जल्दी हजम होने वाली खुराक है और बच्चों को ज्यादा जल्दी ताकत मिलती है। जिस तरह कि आपने देखा है कि इंसानों के बच्चों को भी जब वो छोटे होते हैं तो सॉफ्ट फूड ही प्रोवाइड किया जाता है, इसी तरीके से बर्ड्स के बच्चों को भी सॉफ्ट फूड देना जरूरी है। अफ्रीकन ग्रे के बच्चों की कीमत भी बहुत ही ज्यादा होती है। जब इनके बच्चे 20 दिन के होते हैं तो इनकी कीमत 20,000 रुपए होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर एक रोज के हिसाब से 1,000 रुपए बढ़ते जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास 20 दिन का बच्चा है तो उसकी कीमत 20,000 और अगर 30 दिन का बच्चा है तो उसकी कीमत 30,000 होगी। अफ्रीकन ग्रे पैरट के बच्चों को ज्यादातर लोग हैंड फीड पे रखते हैं ताकि वो उनको टैम कर सके और उनसे बातें करवा सके। हैंड फीडिंग का तरीका बहुत ही आसान। अब बात करेंगे कि इनका ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है। अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग सीजन अक्टूबर में चालू हो जाता है, यानी कि अक्टूबर से पहले ही हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को बॉक्सेस वगैरह प्रोवाइड कर दें और इनकी लास्ट मीटिंग मार्च या अप्रैल में होती है। मई के एंड तक इनके आखिरी बच्चे भी उड़ जाते हैं। मई से लेकर सितंबर तक ये बर्ड्स रेस्ट करते हैं। इस दौरान ये एग्स ले नहीं करते, यानी कि गर्मियों के दौरान ये एग्स ले नहीं करते और जब मौसम बेहतर होता है तो तब इनका ब्रीडिंग सीजन चलता रहता है। अक्टूबर में इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है और नवंबर में जाके ये एग्स ले कर देते हैं। अफ्रीकन ग्रे के लिए भी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 25 से लेकर 30 तक होता है। इसमें ये ज्यादा खुश रहते हैं और इनके लिए जो नमी दरकार होती है वो भी 55 से लेकर 70% तक अगर हो तो ज्यादा बेहतर होती है। और इतनी गर्मी होगी तो आपके बर्ड्स के अंडों में डेड इन शेल नहीं आएगा। अगर नमी कम या ज्यादा हो तो आपको चाहिए कि उसे कंट्रोल करें। अफ्रीकन ग्रे मुख्तलिफ किस्म के सीड खाते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन ग्रे मूंगफली और सूरजमुखी जैसे सीडों को बहुत ही शौक से खाते हैं। आपको चाहिए कि अफ्रीकन ग्रे को मूंगफली वगैरह ज्यादा दिया करें। एज अ ट्रीट भी इनको आप मूंगफली दे सकते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन ग्रे मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फ्रूट बहुत ही शौक से खाते हैं। जब कभी भी आप अफ्रीकन ग्रे को रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप उन्हें रेगुलर बेस पे फ्रूट जरूर प्रोवाइड करें। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे शेयर करते हुए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और साथ में बेल का बटन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।